शुभोदय छात्रों, हिंदी विषय में आपका स्वागत है। आज हम उपवाच के पाठों की जानकारी करेंगे। उपवाचक से उपवाचक में 4 पाठ है, हर इकाई में एक पाठ है। तो इसमें पहले इकाई का पाठ जो है शांति की राह में, हम आज इसकी जानकारी करेंगे। हमारा पाठ का नाम क्या है? शांति की राह में। यहाँ शांति का अर्थ जो है पीस है, पीस, शांत स्वभाव से रहना, शांति से रहना। राह का अर्थ है वे और मार्ग। शांति की राह में, इन द वे ऑफ पीस, इसका अर्थ जो है इन द वे ऑफ पीस। तो इसमें हम किसकी जानकारी कर रहे हैं बोले तो, शांति के लिए दुनिया भर के देशों में शांति के लिए जो लोग महान काम किए हैं उनकी जानकारी करेंगे आज। तो इसके पहले शांति का अर्थ क्या है, हम शांति किसको कहते हैं, दुनिया भर के देशों में शांति की स्थापना कैसे की जा रही है, उसकी जानकारी आज हम करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपने पाठ्य पुस्तक खोल के देखिए, पाठ देखिए और जो कठिन शब्दार्थ है, कठिन शब्दार्थों का अर्थ लिख लीजिए और लिखते हुए पाठ का सारांश अर्थ ग्रहण करने का कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए, यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव और सुख साधन उपलब्ध है लेकिन शांति नहीं है तो वैसे सुख साधन व्यर्थ है। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। यहाँ देखिए बच्चों, यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव है, वैभव का अर्थ है भव्यता, ग्रैंडनेस और स्प्लेंडर। दुनिया का सारा वैभव है और सुख साधन भी है। सुख साधन, सुख के लिए साधन, सुख के साधन उपलब्ध है। उपलब्ध बोले तो अवेलेबल, लेकिन शांति नहीं है तो, मन में शांति नहीं है तो, अगर शांति नहीं है तो वैसा वैभव और सुख साधन जो है व्यर्थ है। नहीं, धन दौलत है हमारे पास, है नहीं, लेकिन शांति नहीं है तो उसे हम शांति मिलेगा क्या? नहीं, है नहीं। तो इस तरह, तो उसके वास्ते वो धन दौलत जो है, अगर शांति नहीं है तो धन दौलत व्यर्थ है। और शब्दार्थ लिख लीजिए, नए शब्दों के अर्थ, कठिन शब्दार्थ, नए शब्दों के अर्थ। ये पाठ समझ में आने के लिए, पाठ का सारांश अर्थ ग्रहण करने के लिए शब्दार्थों को लिखना है। वैभव का अर्थ जो है भव्यता, इसे हम कह सकते हैं ग्रेटनेस और स्प्लेंडर। और उपलब्ध, अवेलेबल, ओके, या उपलब्ध बोले तो उपलब्ध, इसका अर्थ जो है अवेलेबल। यदि शांति का अर्थ जो है पीस, और उसके बाद व्यर्थ का अर्थ जो है वेस्ट, वेस्ट। यदि हमारे पास वैभव और सुख साधन है तो शांति नहीं है तो वो सुख साधन जो है व्यर्थ है। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। संसार में, संसार बोले तो दुनिया, वर्ल्ड, मानव के द्वारा जो भी जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उनका एक ही आशय है, एक ही उद्देश्य है, वो जो है शांति। शांति से रहना एक ही उद्देश्य है। संसार के दुनिया भर के सभी देशों के मानव के द्वारा जो प्रयत्न, जो कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट शांति क्या है, व्हाट इज पीस। शांति का अर्थ क्या है? शांति बोले तो हम किसको शांति कहते हैं? शांति का केवल यहाँ
अर्थ नहीं कि मुख से चुप रहे। शांति का अर्थ केवल मुख से चुप रहना नहीं, ऐसा नहीं। मुख से चुप रहना शांति नहीं कहलाता है। मुख बोले तो माउथ, ओके, नॉट टू टॉक, दैट इज नॉट पीस। समझ में आ रही? बातें नहीं करना और मुख से चुप रहना वो जो है शांति नहीं कहलाता है। वास्तव में मन को नियंत्रित कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही शांति है। व्हाट इज शांति? शांति हम किसको कहते हैं बोले तो, शांति बोले तो हमारे मन को नियंत्रित करके, कंट्रोलिंग आवर माइंड, कंट्रोलिंग आवर माइंड, मन को नियंत्रित करके, मन का अर्थ है माइंड, नियंत्रण, नियंत्रण, नियंत्रित करना मीन्स टू कंट्रोल, नियंत्रण, कंट्रोल, कंट्रोल, मन कंट्रोल करके, नियंत्रित करके उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना, स्टॉपिंग अवर माइंड, ओके, नॉट टू अडॉप्ट इन बैड वे, नॉट टू गो इन बैड वे, बुराई के रास्ता बोले तो बैड वे। सो वही शांति है। इसलिए जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ शांति है वहाँ सुख है। वेयर पीस इज देयर, देयर डेफिनेटली हैप्पीनेस आल्सो देयर। और जहाँ सुख है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ सुख है वहाँ स्वर्ग है। एंड वेयर हैप्पीनेस इज देयर, देयर डेफिनेटली हेवन, दैट प्लेस इज लाइक ए हेवन। स्वर्ग बोले तो हेवन। और जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है। दुनिया का श्रेष्ठ स्थान, दुनिया का श्रेष्ठ स्थान को क्या है? स्वर्ग है। लोग कहते हैं स्वर्ग इस धरती के ऊपर है स्वर्ग, लेकिन अगर यहाँ शांति है तो उससे सुख मिलेगा, और सुख का स्थान ही श्रेष्ठ स्थान है, उत्तम स्थान है। श्रेष्ठ बोले तो उत्तम, यानी बेस्ट, उत्तम और बेस्ट, श्रेष्ठ स्थान है, उत्तम स्थान है, नहीं तो बेस्ट वन। और उसके बाद देखिए, युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का उत्तम मार्ग शांति है। शांति जो है उत्तम मार्ग है, किसके लिए? इट्स ए गुड वे। किसके लिए? युद्ध को रोकना और दुख को मिटाना, लालच को मिटाना और पीड़ाओं को भी मिटाना। दुख, युद्ध, लालच और पीड़ाओं को मिटाने का उत्तम मार्ग जो है शांति है। समझ में रहे? युद्ध बोले तो वार, शांति से हम युद्ध को रोक सकते हैं और दुख को मिटा सकते हैं शांति से। और पीड़ाओं को, पीड़ा बोले तो बाधा और पेन, समझ में आ रहा है? पीड़ा बोले तो पेन, लालच, ग्रीडीनेस, इन सब को हम किसके द्वारा हम रोक सकते हैं, किसके द्वारा मिटा सकते हैं बोले तो शांति के द्वारा। ठीक है या? और इसके बाद देखिए, धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं किंतु शांति नहीं। यही कारण है कि दुनिया भर के कई धनी देश शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों में कहीं युद्ध और कहीं चर्चाएं हो रही है। वास्तव में युद्ध से कभी शांति की स्थापना नहीं हो सकती। सभी देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के द्वारा शांति की स्थापना की जा सकती है। इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका मूल उद्देश्य विश्व में सभी देशों के बीच शांति की स्थापना करना है। यहाँ देखिए, धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं लेकिन शांति नहीं। धन दौलत है, हमारे पास करोड़ों रुपये है, नहीं तो लाखों रुपये है, उसे हम ज़मीन हो नहीं तो घर हो, जो भी भौतिक संपदा, फिजिकल वेल्थ को हम क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। लेकिन हमारे पास धन है तो शांति को खरीद सकते हैं क्या? नहीं। धन दौलत से भौतिक संपदा बोले तो फिजिकल प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, लेकिन शांति नहीं, शांति को हम नहीं खरीद सकते हैं। यही कारण है कि
यही कारण है कि दुनिया भर के सभी कई धनी देश रिच कंट्रीज, दुनिया भर के रिच कंट्रीज जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, रशिया, चाइना, नहीं और हमारा देश, इस तरह के सभी देश जो है शांति बनाए रखने के लिए, नहीं, भारत के साथ हमारे देश में दुनिया भर के सभी देशों से शांति की स्थापना करना चाहते हैं हमारा देश। ठीक है बच्चों, तो सब कई धनी देश शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। Many countries are trying to maintain peace. समझ में आ रही? तो इस तरह दुनिया भर के कई धनी देश, धनी बोले तो रिच, धनी देश शांति की स्थापना करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन प्रयासों में कहीं युद्ध और कहीं चर्चाएं हो रही है। इन प्रयासों में, इन दोज एफर्ट्स, कहीं युद्ध हो रहे हैं, कुछ जगह देशों के बीच में युद्ध हो रहे, और कुछ जगह चर्चाएं, चर्चा बोले तो डिस्कशन, ओके, देश के अधिनेताओं ने चर्चा कर रहे हैं। कुछ जगह युद्ध हो रहे और कुछ जगह चर्चाएं हो रहे शांति की स्थापना के लिए। चर्चाओं के द्वारा हम तो शांति की स्थापना कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति से चर्चा करने से, लेकिन युद्ध करने से झगड़ा होते, युद्ध होते, लेकिन शांति की स्थापना हम नहीं कर सकते हैं। वास्तव में युद्ध से कभी शांति की स्थापना नहीं हो सकती। स्थापना बोले तो एस्टैब्लिश, नहीं। यहाँ युद्ध के द्वारा शांति की स्थापना नहीं हो सकती, यानी शांति की स्थापना नहीं हो सकती। देशों के बीच में हो, नहीं तो व्यक्तियों के बीच में हो। युद्ध के द्वारा जैसे दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, लड़ने से लड़ाई बढ़ती है, लेकिन दोनों के बीच में शांति भावना नहीं रहती है। लेकिन चर्चाओं के द्वारा शांति की स्थापना हो सकती है। तो उसी तरह देशों के बीच में भी युद्ध के द्वारा शांति की स्थापना नहीं किया जा सकता है, लेकिन चर्चाओं के द्वारा हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। और उसके बाद इसी उद्देश्य सभी देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के द्वारा शांति की स्थापना की जा सकती है। सहयोग, कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंट्रीज, म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज, सभी देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के द्वारा हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। वी कैन एस्टैब्लिश पीस। और इसी उद्देश्य फॉर दिस रीजन 24 अक्टूबर बोले तो अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 संवत 1945 में किसकी स्थापना की गई? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम क्या कह सकते हैं हिंदी में? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त बोले तो यूनाइटेड, राष्ट्र बोले तो नेशंस, नेशन का अर्थ है देश यानी राष्ट्र, वो ऑर्गेनाइजेशन, संघ। कौन सा दिन? 24 अक्टूबर 1945 के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। आप लोग सोशल में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जैसा पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और दूसरा वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई है ना, और दूसरा वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध के बाद जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई है। किसके वास्ते? सभी देशों के बीच में सहयोग यानी शांति की स्थापना करने के लिए। समझ में आ रहे? किसकी स्थापना की गई? यूएनओ की स्थापना की गई है। और इसका मूल उद्देश्य विश्व में सभी देशों के बीच शांति की स्थापना करना है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएनओ इज सभी देशों के बीच शांति की स्थापना करना। शांति की
स्थापना करना है। तो इस उद्देश्य से यूएनओ की स्थापना की गई है। और उसके बाद देखिए, विश्व शांति के इन प्रयासों में ही शांति के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को हर वर्ष नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। शांति की स्थापना में अपना जीवन समर्पित करने वाले कई महान व्यक्ति हुए। यहाँ उन्हीं में से 2 महान शांति दूतों के बारे में दिया जा रहा है, जिन्होंने अपना सारा जीवन शांति और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। यहाँ देखिए बच्चों, विश्व शांति के इन प्रयासों में ही, इन प्रयासों में एफर्ट्स, ओके, UN was putting efforts for what? To maintain peace among all countries. सभी देशों के बीच में शांति की स्थापना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कोशिश कर रही है। इसी में शांति के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले, उत्कृष्ट बोले तो श्रेष्ठ, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट कार्य करने वालों को हर वर्ष एवरी ईयर, हर वर्ष क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। जो लोग शांति की स्थापना करने के लिए कोशिश करते हैं, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाते हैं हर वर्ष में। हर वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जाता है। उत्कृष्ट बोले तो एक्सेलेंट, श्रेष्ठ, यानी एक्सेलेंट, उत्कृष्ट बोले तो एक्सेलेंट। जो लोग अच्छे काम करते हैं शांति की स्थापना करने के लिए, है उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। शांति की स्थापना में अपना जीवन समर्पित करने वालों को समर्पित करना, टू डेडिकेट, समर्पण बोले तो डेडिकेशन, समझ में आ रहे? सो समर्पित करना बोले तो टू डेडिकेट, समर्पित करना, समर्पित करना, टू डेडिकेट, डेडिकेट, समर्पित करने वालों को क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। शांति की स्थापना में अपना जीवन समर्पित करने वाले कई महान व्यक्तियों को, कई महान व्यक्ति हुए हैं, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ उन्हीं में से 2 महान शांति दूतों के बारे में दिया जा रहा है। Here we are learning about 2 persons, okay, who contributed their life to maintain peace. Understood? Means to spread peace. शांति की स्थापना करने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए जो लोग अपना योगदान दिए हैं, उनके बारे में जानकारी करेंगे। यहाँ पे हमारे पाठ में 2 व्यक्तियों के, 2 महान व्यक्तियों के बारे में दिया गया है। वे लोग अपना सारा जीवन बोले तो होल लाइफ शांति और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। एक जो है शांति के मार्ग, शांति स्थापित करने के लिए कोशिश की है, और दूसरा व्यक्ति जो है सेवा के मार्ग पर, सेवा बोले तो सर्विस, शांति बोले तो पीस, सेवा करते हैं सर्विस, सेवा का अर्थ जो है सर्विस, लोगों को सेवा किए थे। और दूसरा व्यक्ति जो है शांति की स्थापना करने के लिए कोशिश किए थे। तो यहाँ 2 व्यक्तियों की जानकारी आज हम करेंगे। पहला जो है, एक जो है नेल्सन मंडेला। यहाँ देखिए, यह नेल्सन मंडेला का चित्र है। नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरोध में लड़े थे, विरोध करने के लिए लड़े थे। समझ में रहे? ये दक्षिण अफ्रीका के है नेल्सन मंडेला। और दूसरा किसके बारे में दिया गया है? मदर टेरेसा। ठीक है बच्चों, आज नेल्सन मंडेला की जानकारी करेंगे। मंडेला के नाम से विश्व भर में प्रख्यात शांति दूत का पूरा नाम नेल्सन रोलेहलहला मंडेला था। उनका जन्म 18 जुलाई
1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखेतो व सिजवे के अध्यक्ष रहे। यहाँ देखिए मंडेला के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो है मंडेला के नाम से विश्व भर में प्रख्यात, प्रख्यात बोले तो प्रख्यात, प्रख्यात का अर्थ है, प्रख्यात का अर्थ है फेमस, प्रख्यात का अर्थ है फेमस। यहाँ देखिए मंडेला के नाम से जो व्यक्ति प्रमुख है विश्व भर में प्रख्यात, शांति दूत का पूरा नाम एक्चुअली नेल्सन मंडेला वी आर कॉलिंग नेल्सन मंडेला। उसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम नेल्सन रोलिहलहला मंडेला, नेल्सन रोलिहलहला, रोलिहलहला मंडेला, नेल्सन रोलिहलहला मंडेला उनका पूरा नाम है। और उनका जन्म जो है, जन्म कब हुआ? जन्म बोले तो 18 जुलाई और 1918 में हुआ। 18 जुलाई 1918 में कहाँ जन्म लिया? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है। कहाँ जन्म लिया? दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिया, दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिया। कब? 18 जुलाई 1918 में दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिया। और वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति। अश्वेत, श्वेत बोले तो वाइट, वाइट। ब्रिटिश जो है उनको हम वो श्वेत जाति वाले कहते हैं। यहाँ अश्वेत जाति का, अश्वेत बोले तो ब्लैक, अश्वेत राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति का अर्थ है प्रेसिडेंट। ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, मीन्स फ्रॉम द ब्लैक पीपल, अंडरस्टूड? सो फर्स्ट प्रेसिडेंट, ओके। क्योंकि उसके पहले उनका शासन था, ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का शासन था, नहीं? जिस तरह हमारे देश में वे लोग शासन किए थे उसी तरह उनका शासन था दक्षिण अफ्रीका में भी। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखोतो व सिजवे के अध्यक्ष रहे। यहाँ देखिए बच्चों, ये राष्ट्रपति बनने से पहले, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने से पहले क्या किया? पूर्व, इसके पूर्व दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद, रंगभेद बोले तो अपार्थेड, अपार्थेड, यहाँ श्वेत जाति वालों का शासन चल रहा था वहाँ पे। अश्वेत जाति, इसका जो है अश्वेत जाति वालों को बहुत सारे यातनाएं किए थे, नहीं? तो यहाँ इसे हम कह सकते हैं रंगभेद, अपार्थेड। सदियों से चल रही, राष्ट्रपति बनने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद है उसका विरोध करना बोले तो प्रोटेस्ट, विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, स्टार्टेड अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। जिस तरह हमारे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज देयर, समझ में रहे? आज़ादी के पहले, आज़ादी की लड़ाई करने के लिए हमारे देश में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज देयर। सो उसी तरह यहाँ भी किसका अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को स्थापित किए थे और उसके सशस्त्र गुट, सशस्त्र आर्मड फोर्स ग्रुप उमखोतो वे सिजवे के अध्यक्ष रहे। एंड वाज द प्रेसिडेंट
उमकोतो वे सिजवे, यहाँ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, और दूसरा जो है उमकोतो वे सिजवे, यहाँ उमकोतो वे सिजवे किस तरह का है बोले तो हमारे देश में जो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया है आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, उसी तरह का ये भी यहाँ वहाँ पे भी किसके द्वारा, नेल्सन मंडेला के द्वारा स्थापित किया गया सशस्त्र गुट आर्मड फोर्स कौन सा है, उमकोतो वे सिजवे, और पार्टी का नाम जो है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। जिस तरह हमारे देश में आज़ादी के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस वजदे है, उसी तरह का है ये भी। और उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को, सॉरी बच्चों, रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताया। उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। सन 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। यहाँ देखिए रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण, रंगभेद विरोधी संघर्ष ये जो है अपार्थाइड कलर डिस्क्रिमिनेशन, उसके विरोध के कारण, संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष, 27 बोले तो 27, 27 वर्ष कौन सा द्वीप, रॉबिन द्वीप के कारागार, द्वीप बोले तो आइलैंड, रॉबिन द्वीप के कारागार में, रॉबिन द्वीप के कारागार में क्या किए, बिताए। कितने वर्ष, 27 रॉबिन द्वीप कारागार में कितने दिन 27 वर्ष, 27 वर्ष अंग्रेज लोग जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए थे। उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा। जेल में रहते समय कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। कोयला खनिक बोले तो कोल्ड माइंस, जैसा सिंगरेनी जो है उसी तरह के है, सॉरी कोल माइंस, ओके। कोयला खनिक, कोयला बोले तो कोल खनिक, खने रहने वाले, समझ में आ रहे, ये जो है माइंस, कोल माइंस में काम करना पड़ा था जेल में रहते समय। संवत 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। 1990 में 1990 में एक समझौता बोले तो एग्रीमेंट, श्वेत सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो समझौता हुए, एग्रीमेंट हुए, उसके बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। नए दक्षिण अफ्रीका समझौते के आधार पर 1990 में जो समझौता हुए उस समय दक्षिण अफ्रीका के लोगों को श्वेत सरकार के द्वारा आज़ादी मिली। जिस तरह 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली, उसी तरह 1990 में श्वेत सरकार के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के लोगों को क्या मिली, आज़ादी मिली। उस आज़ादी के बाद ये नेल्सन मंडेला जो है प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। उस समय वे नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने का प्रतीक बन गए। ओके, ही बिकेम a symbol of रंगभेद का विरोध करना। So who is protesting apartheid means color discrimination,
समझ में आ रहे? तो इस तरह ये दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में, विश्व मीन्स दुनिया, वर्ल्ड, समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने का प्रतीक बन गए हैं। ये जो है नेल्सन मंडेला। समझ में आ रहे? हमारे देश में महात्मा गांधी ने जिस तरह अंग्रेजों से लड़े थे, उसी तरह नेल्सन मंडेला वहां पे दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों से लड़े थे। समझ में आए? या और उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते हैं। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था। वे दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता है। यह शब्द बुजुर्गों के लिए सम्मान सूचक है। उन्हें अब तक 250 से भी अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार और सन 2008 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यहाँ देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला रोल अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को 18 जुलाई को क्या कैसे नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस तरह मनाने का निर्णय लिया है। समझ में रहे? 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। Who recognized this one? UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते हैं। राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। जिस तरह हम महात्मा गांधी को अपने राष्ट्रपिता मानते हैं, बोलते हैं, है ना, महात्मा गांधी इज आवर फादर ऑफ आवर नेशन, उसी तरह नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के लोग राष्ट्रपिता मानते हैं, मीन्स फादर ऑफ नेशन ऑफ द दक्षिण अफ्रीका। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक, फाउंडर ऑफ द डेमोक्रेसी इन दक्षिण अफ्रीका और उद्धारकर्ता, उद्धार करना मीन्स टू सेव, सेवर के रूप में देखा जाता था। दक्षिण अफ्रीका के लोग कहते हैं कि नेल्सन मंडेला जो है लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक है और उसका उद्धारकर्ता भी है। दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें मदीबा कहते हैं। यहाँ देखिए, ये मदीबा जो है, मदीबा बोल के पुकारते हैं। जिस तरह हम महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं, बापू जी, समझ में रहे? तो उसी तरह नेल्सन मंडेला को मदीबा कहकर बुलाते हैं। ये मदीबा शब्द जो है बुजुर्गों के लिए सम्मान सूचक है। बुजुर्गों के लिए सम्मान सूचक, रेस्पेक्टेबल वर्ड। किसके लिए? बुजुर्गों के लिए, एल्डर पर्सन्स के लिए रेस्पेक्टेबल वर्ड है मदीबा, हॉनरेबल वर्ड, सम्मान सूचक है। उन्हें अब तक 250 से भी ज़्यादा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नियरली 250, मोर देन 250, 250, इसे हम 250 कहते हैं, 250 को, या 250 से भी ज़्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड्स, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंटरनेशनल अवार्ड्स से उनको सत्कार यानी सम्मान किया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। सन 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें 1993 में 1993 में
कौन सा पुरस्कार? नोबेल शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार मिले, नोबेल शांति पुरस्कार। और दूसरा जो है उसी साल में भारत रत्न पुरस्कार। ये भारत रत्न जो है भारत, हमारे देश, हमारे राष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। समझ में रहे? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1993 में। और 2008 में कौन सा? गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, समझ में आ रहे? 250 से ज़्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनमें ये जो है 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार मिले, भारत रत्न पुरस्कार मिले, और 2008 में गांधी शांति पुरस्कार मिले। और उनका स्वर्गवास 5 दिसंबर 2013 को हुआ। ऐसे महान शांति दूत के निधन पर सारे विश्व ने अपूर्व श्रद्धांजलि समर्पित की। इनका संघर्षमय जीवन हमें शांति की राह में चलने के लिए पथ प्रदर्शित करता है। यहाँ देखिए उनका स्वर्गवास बोले तो डेथ, मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब? 5 दिसंबर। दिसंबर का अर्थ है दिसंबर। कब? 2013 दिसंबर 5वां तारीख को मर गए थे। और महान शांति दूत के निधन पर, इस ग्रेट पर्सन सनो, उसके निधन पर सारे विश्व, ऑल वर्ल्ड, सारे विश्व ने अपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित की। ओके, ऑल वर्ल्ड पेड ट्रिब्यूट और होमेज फॉर द सर्विसेज ऑफ नेल्सन मंडेला, ओके, ऑन हिज डेथ। ओके, अपूर्व श्रद्धांजलि समर्पित की। श्रद्धांजलि बोले तो होमेज। और इनका संघर्षमय जीवन हमें शांति की राह में चलने के लिए पथ प्रदर्शन करता है। इनका संघर्षमय जीवन, सो मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, संघर्षमय जीवन है नहीं। सो इनका संघर्षमय जीवन जो है हमें शांति की राह में चलने के लिए पथ प्रदर्शन, इसका अर्थ जो है मार्गदर्शन करता है। शांति की राह में कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कोई दुख है तो चिंतित रहते हैं, लेकिन इतने सारे जो है जेल में भी व्यतीत किए थे अपना जीवन में। समझ में रहे? 27 साल 27 years spent in jail, even though क्या किया उसने? देश की आज़ादी के बारे में लड़े थे। उनका संघर्षमय जीवन जो है शांति की स्थापना, शांति की राह में चलने के लिए मार्गदर्शन करता है हमें भी, है नहीं? हमें जितने भी दुख भी हो सकते हैं, लेकिन हम शांति से रहना चाहिए। दुख के समय हो, लालच के समय हो, है नहीं, किसी से लड़ते समय हो, हम शांति से रहने से क्या हो सकता है, जो है दूसरे व्यक्ति भी शांत हो जाते हैं। तो इस तरह इनका जीवन जो है हमें किसका मार्गदर्शन करता है? शांति की राह में चलने के लिए मार्गदर्शन करता है। ठीक है बच्चों, और मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक पाठ समझ में आया, और अगली कक्षा में इसके आगे जो है सेवा में, उसके बिना कोई भी नहीं है। सेवा करने में, लोगों की सेवा करने में जो है मदर तेरेसा की जानकारी अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है? पुस्तक खोल के फिर एक बार पाठ को पढ़ना है। ठीक है, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।